हेलो एवरीवन। कल मैं अपने वीडियो में बता रही थी आप लोगों को शब्द विचार। चलिए, शब्द ही हमारा वह हथियार है जिससे बड़े से बड़े वार को हम जीत सकते हैं या फिर अपने शब्दों से ही दूसरे को घायल कर सकते हैं या शब्दों से ही हम मात खा सकते हैं। चलिए तो जानते हैं आज का शब्द विचार। कल मैं बता चुके थे शब्द विचार के भेद, ये इनको कितने आधारों पर बांटा गया है। तो सबसे पहला आधार है व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, इसके आधार पर किसी किसी पुस्तक में आपको 4 आधारों पर 4 भेद बताए गए हैं और कहीं कहीं पर 5 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला है तत्सम। तत्सम मीन्स तत्सम। तत्सम मीन्स तत्व मीन्स उसके और सम मीन्स समान। तत्व मीन्स उसके और सम मीन्स समान। उसके समान, अब किसके समान? उसके समान यानी जो शब्द संस्कृत के समान, यानी हमारी जननी, हिंदी की जननी क्या है? संस्कृत है। तो संस्कृत से जो शब्द सीधे हिंदी में लिया गया है उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों को सीधे संस्कृत से हिंदी में लिया गया है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, ग्राम, अक्ष, दुग्ध, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। सूर्य, चंद्र, कूप, ये सारे शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। यानी जो शब्द हमारे तत्व मीन्स उसके और सम मीन्स समान, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हमारे हिंदी में लिए गए हैं वे तत्सम शब्द हैं। जैसे अग्नि, ग्राम, अक्ष, दुग्ध, सूर्य, चंद्र, कूप, बहुत सारे शब्द हैं। संस्कृत के बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी में लिए गए हैं। अब तत्सम के बाद दूसरा आता है तद्भव। क्या आता है? तद्भव। तद्भव, तद्भव, तद मतलब तद मीन्स उससे और भव मीन्स उत्पन्न। उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? यानी संस्कृत शब्द से ही उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। जो शब्द संस्कृत शब्द से ही बिगड़ करके हमारे हिंदी में आया हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव। कैसे आया हुआ है? संस्कृत शब्द से बिगड़ करके हमारी हिंदी में आया हुआ है, उसी को हम तद्भव कहते हैं। जैसे कुछ हमारी प्रकृति भी ऐसी है कि कठिन शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं वो थोड़े कठिन हैं, लेकिन हिंदी में उसको हम थोड़ा सा बिगाड़ करके जब बोलते हैं तो वो सरल हो जाते हैं। जैसे ये संस्कृत के सारे शब्द हैं, इसका मैं तद्भव शब्द बनाती हूँ। जैसे अग्नि का आग, क्या है? अग्नि का आग। अग्नि बोलने में हमारे जीभ को कष्ट होता है। अग्नि बोलने में हमारे जीभ को कष्ट होता है। कई उच्चारण स्थान से जीवा स्पर्श करती है और हवा स्पर्श करके निकलती है, इसलिए क्या है? आग बोलने में हमको
ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, परिश्रम नहीं करना पड़ता है, इसलिए हम इसको आसान तरीके से बोलना और लिखना सीख गए हैं। उसी को कहते हैं तद्भव, यानी संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ है उसी को तद्भव कहते हैं। ग्राम का गांव, एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पर अक्षी का आँख, जब हम ये आप लोग पढ़े हैं अयोगवाह में, दुग्ध का दूध, सूर्य का सूरज, चंद्र का चांद, कूप का कुआं। क्या है? तद्भव। इन्हीं संस्कृत शब्दों से हम क्या करते हैं? तद्भव शब्द इससे पैदा हुआ, यानी संस्कृत शब्दों से ही पैदा हुआ शब्द जिसको कि बिगाड़ करके हम हिंदी में लिखते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो एक ही जैसे जब हम पर्यायवाची शब्द लिखते हैं तो हम इन सारों की संस्कृत के शब्दों को भी रख देते हैं और तद्भव शब्दों को भी रख देते हैं। विदेशी शब्द भी अगर इसमें आते हैं तो उसको भी रख देते हैं, यानी एक जैसे अर्थ देने वाले कई शब्दों को एक साथ रख देते हैं, उसी को हम कहते हैं पर्यायवाची। तो तद्भव, अग तत्सम अग्नि तत्सम हो गया, तद्भव आग हो गया। संस्कृत से बिगड़ करके जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, उसी को हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब आता है तीसरा देशज शब्द। इसको मैं इरेज करती हूँ। तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर देशज शब्द। देशज शब्द यानी वह शब्द जो हमारे क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से हिंदी में शब्द आ गए हैं और उसका प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। क्षेत्रीय बोलियों से, भाषाओं से जो शब्द हमारे हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिचड़ी, खिड़की, खिचड़ी, खिड़की, तोंद, तोंद, पेट, पगड़ी, ड्यूटी, ये सारे शब्द क्या है? देशज शब्द हैं हमारे। फिर चौथा शब्द आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द को ही हम आगत शब्द भी कहते हैं। चौथा क्या है? आगत या विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो हमारे हिंदी में विभिन्न भाषाओं के प्रभाव से, यानी हमारे देश पर बहुत सालों तक अनेक लोग राज्य करते आए, उनकी भाषा का प्रभाव हमारे हिंदी पर पड़ा है और बहुत सारे शब्द उन भाषाओं के जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, तुर्की, अंग्रेजी, इन सारी भाषाओं का प्रभाव हमारे हिंदी पर पड़ा और उन सारी भाषाओं से अपने शब्दकोश को समृद्ध करने का कर ली हिंदी ने, उनको अपने में आत्मसात कर लिया, अपने साथ मिला लिया। हम रोज़मर्रा के चीज़ों में ऐसे इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे ये हमारे हिंदी के अपने शब्द हों। सुबह से लेकर के शाम तक
हम इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे अखबार, न्यूज़पेपर, अचार, आलपिन, किताब, पेन, इन सारे ये आलपिन, तौलिया, साबुन, बाल्टी, ये सारे शब्द क्या हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। तो हमको ऐसा नहीं लगता कि ये सारे रोज़ बोलचाल की भाषा में, कहाँ हमको लगता है कि ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि ये अपनी हिंदी भाषा के शब्द हैं, लेकिन ये सारे विदेशी भाषा के शब्द हैं। अब किस किस भाषा से 2-4 शब्द मैं लिखती हूँ, देखिए किस किस भाषाओं से ये शब्द लिए गए हैं। चलिए मैं एक बार बोर्ड पर लिख करके बताती हूँ, एक मिनट। चलिए, चौथा भेद है आगत या विदेशी शब्द। आगत या विदेशी शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हमारी हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे चीनी के प्रभाव से, चीनी भाषा के प्रभाव से चाय और चीनी शब्द आया है। जो चाय, हम डेली चाय पीते हैं, चीनी खाते हैं, चाय में चीनी डालते हैं, वे चीनी भाषा के प्रभाव से हमारे हिंदी में आए हैं। चीनी भाषा के प्रभाव से हमारी हिंदी में आई हुई है। फिर फ्रांसीसी भाषा से कूपन, काजू, अंग्रेज, ये सारे शब्द फ्रांसीसी भाषा के प्रभाव से आई हुई है। फिर अंग्रेजी के तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बोलते हैं। स्टेशन, टिकट, ट्रेन, बस, पेन, डॉक्टर, कॉलेज, स्कूल, ये सारे शब्द, बहुत सारे शब्द हैं जो आप लोग देखते भी होंगे, डेली प्रयोग भी करते होंगे ये। फिर है अरबी भाषा के प्रभाव से। अरबी भाषा के प्रभाव से भी हवा, इलाज, नज़र, ये सारे शब्द अरबी भाषा के प्रभाव से आए हुए हैं। फारसी भाषा के प्रभाव से, फारसी भाषा के प्रभाव से भी बाज़ार, ज़रूरत, तस्तरी, ये सारे शब्द फारसी भाषा के प्रभाव से आए हैं। इसी तरह से पुर्तगाली के प्रभाव से साबुन, बाल्टी, आलू, ये सारे शब्द पुर्तगाली भाषा के प्रभाव से हमारे हिंदी में आए हुए हैं। तुर्की भाषा के प्रभाव से कालीन, कुली, दरोगा, ये सारे शब्द क्या हैं, तुर्की भाषा के प्रभाव से आए हुए हैं। फिर यूनानी भाषा के प्रभाव से दाम, सुरंग, टेलीफोन, ये सारे शब्द क्या हैं, यूनानी भाषा के प्रभाव से हमारे हिंदी में आए हुए हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ इसका 5वां भेद और अंतिम भेद, संकर शब्द। संकर शब्द यानी 2 शब्दों के मेल से, 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के जब एक नए शब्द बनाए जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, 2 भाषा के शब्द से मिला करके जब नए शब्द बनाए जाते हैं, तब हम उसे कहते हैं संकर शब्द। चलिए, चौथा भेद आप लोग पढ़ चुके थे, आगत या विदेशी ध्वनि। 5वां भेद है आपका संकर शब्द। संकर शब्द यानी 2 भाषाओं के मेल से जो नए शब्द बनाए जाते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे फारसी और हिंदी से मिलकर के शब्द बना हुआ है बेधन डॉल, बेडॉल। बे फारसी का शब्द है और डॉल हिंदी का शब्द है, बन गया बेडॉल। इसी तरह से हिंदी और फारसी शब्द मिला करके हिंदी छाया है और दार फारसी शब्द है, तो इन दोनों को मिलाकर के कौन सा शब्द बन गया, नया, छायादार। फिर अंग्रेजी और फारसी को मिलाकर के अंग्रेजी शब्द है सील और बंद शब्द है फारसी, और दोनों को मिलाकर के सील बंद। इसी तरह से अंग्रेजी और हिंदी मिलाकर के सिनेमा, अंग्रेजी
शब्द है सिनेमा और घर शब्द है हिंदी, और दोनों मिलाकर के नया शब्द बन गया सिनेमा घर। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रेलगाड़ी, जिलाधीश, न्यायाधीश, डाकखाना, घड़ीसाज, ये सारे शब्द संकर शब्द हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे तरह से समझ गए होंगे आप लोग। कल मैं इसके अगले भेद यानी रचना या बनावट के आधार पर भेदों को मैं शुरू से लेकर के अंत तक समझाऊंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको समय पर मेरा वीडियो मिल सके। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।